ये कहानी है चेन्नई और पंजाब के बीच खेले जा रहे उस धमाकेदार मैच की, जब मुंबई के वानखेड़े के मैदान पर सहवाग ने मचाया था ऐसा तांडव कि सहवाग के मार से टेंशन में आ गए थे महेंद्र सिंह धोनी। और सहवाग ने चेन्नई के गेंदबाजों की ऐसी कुटाई करी थी जिससे दहल उठा था मुंबई का वानखेड़े मैदान। दोस्तों, सहवाग की इस तूफानी पारी का पूरी हाईलाइट वीडियो हम आपको दिखाएंगे भी और सुनाएंगे भी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले, चाहे आप सीएसके के फैन हो या फिर आप पंजाब के, लेकिन विस्फोटों के विस्फोट और मुल्तान के सुल्तान के नाम इस वीडियो पे एक लाइक जरूर दीजिएगा। और आपसे गुजारिश है कि चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करिएगा। चलो चलिए शुरू करते हैं सहवाग की एक और विस्फोटक और धमाकेदार इस कहानी को। ये कहानी है साल 2014 में खेले जा रहे आईपीएल सीजन की, जहां ये मैच पंजाब के लिए करो या मरो का मैच बन चुका था, क्योंकि पंजाब यहां से एक भी मैच हारती तो उसका प्लेऑफ खेलने का सपना टूट टूट कर चूर हो जाने वाला था। इसीलिए पंजाब की पूरी टीम के साथ साथ कोच और पंजाब किंग की मालकिन प्रीति जिंटा सहवाग से यह आस लगाए बैठी थी कि बस यही है वो खिलाड़ी जो टीम की नैया को पार लगा सकता है। वानखेड़े का मैदान दर्शकों से खचाखच भर चुका था। फिर दोनों टीम के कप्तान टॉस के लिए बीच मैदान पर आते हैं, जहां टॉस में बाजी महेंद्र सिंह धोनी की सीएसके ने मारी। टॉस जीतकर पहले पंजाब को बल्लेबाजी करने का न्योता दिया। फिर विस्फोटों के विस्फोट वीरेंद्र सहवाग के साथ मनन बरोरा पंजाब की पारी की शुरुआत करने मैदान पर उतरते हैं। अगर चेन्नई के खिलाफ पंजाब को झंडा लहराना था तो उसके लिए पंजाब को एक धमाकेदार शुरुआत की जरूरत थी। और जब तक बल्लेबाजी पर सहवाग जैसा खिलाड़ी हो तो धमाका तो होना लाजमी था। हालांकि पहले ओवर में तो पंजाब के खाते में मात्र 3 ही रन आ पाते हैं। वही दूसरे ओवर में मनन बरोरा 4 लगातार बॉल मिस कर देते हैं, जिसके कारण दूसरे ओवर में भी पंजाब के खाते में महज 2 ही रन आ पाते हैं। लेकिन फिर सहवाग के धमाके की शुरुआत होती है। पारी के तीसरे ओवर में सहवाग ने आशीष नेहरा पे धावा बोलते हुए पहली गेंद पर ही एक चौका जड़ दिया। फिर ओवर की तीसरी गेंद पर भी सहवाग ने एक शानदार ड्राइव लगाकर गेंद को सीमा रेखा के बाहर का रास्ता दिखा दिया था। और फिर उसी ओवर में सहवाग ने एक बेहतरीन छक्का लगाकर नेहरा के ओवर से कुल 17 रन बटोर लिए थे। और फिर तो सहवाग नेहरा के पीछे ऐसे भागे कि सहवाग के बल्ले की दहाड़ से वानखेड़े का मैदान गूंज उठा था। सहवाग के इस आक्रामक रूप को देखकर धोनी के चेहरे पर भी टेंशन दिखने लगा था, क्योंकि धोनी जानते थे जब तक सहवाग का ये रौद्र रूप मैदान पर रहेगा तो अकेले के दम पर सहवाग मैच को एक तरफा बना देगा। अब तक 5 ओवर का खेल समाप्त हो चुका था और पंजाब ने बिना कोई विकेट खोए 53 रन बना लिए थे। फिर छठे ओवर की शुरुआत भी सहवाग ने खूबसूरत छक्के से की। और फिर उसी ओवर में सहवाग ने बाद में एक और खूबसूरत छक्का जड़कर अपने स्टाइल में अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया था। और यह अर्धशतक सहवाग ने मात्र 22 गेंदों में ही पूरा किया था। और सहवाग के इस अर्धशतक के साथ ही पावर प्ले का खेल भी समाप्त हो चुका था और फील्ड भी खुल चुकी थी। तब सबको ऐसा लग रहा था कि पंजाब की रनगति पर शायद अब थोड़ा सा विराम लगेगा, लेकिन सहवाग तो उस विस्फोट का नाम है जिसे फर्क ही नहीं पड़ता है कि फील्डर बाउंड्री पर है या फिर घेरे के अंदर। सहवाग का कहर चेन्नई के गेंदबाजों के धागे खोले जा रहा था, जब चेन्नई के तेज गेंदबाज सहवाग के सामने चारों खाने
निश्चित हो चुके थे, तब महेंद्र सिंह धोनी ने अपने स्पिनर की तरह रुख किया। लेकिन फास्टर हो या स्पिनर, आज सहवाग की अदालत में किसी भी गेंदबाज को माफ़ी कहाँ मिलने वाली थी। और सहवाग हर एक गेंदबाज पर प्रहार करते हुए चौके छक्कों की बरसात किए जा रहे थे। पंजाब को जिस धमाकेदार शुरुआत की ज़रूरत थी, सहवाग ने उसे दिला दिया था और 10 ओवर की समाप्ति तक पंजाब ने बिना कोई विकेट खोए अपने स्कोर को भी 100 रनों के पार भेज दिया था। लेकिन फिर पारी के 11वें ओवर में मनन बरोरा 31 बॉल में 34 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। पर सहवाग का कहर अभी भी वानखेड़े में गदर मचाने में लगा था और सहवाग ने 12वें ओवर में भी बैक टू बैक 2 गगनचुम्बी छक्के जड़ डाले। हालांकि नंबर 3 पर बल्लेबाजी करने आए मैक्सवेल कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाए और एक बड़ा शॉट लगाने के चक्कर में मैक्सवेल मात्र 13 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। लेकिन पंजाब का जो बल्लेबाज वन मैन आर्मी बनकर मैदान पर डटा था, वो सिर्फ और सिर्फ सहवाग ही थे और जो आज चौके कम और छक्के ज़्यादा मार रहे थे। चेन्नई के गेंदबाजों की जमकर धुलाई करते करते सहवाग अपने शतक के दहलीज पर खड़े हो गए थे और फिर इस कड़ाकेदार शॉट के साथ सहवाग ने अपना धमाकेदार शतक को भी पूरा कर लिया था, जिसकी खुशी पंजाब टीम के ऑनर प्रीति जिंटा के चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा था। और फिर 17वें ओवर में एक चौका और एक छक्का जड़कर सहवाग ने पंजाब के स्कोर को भी 200 रनों के पार भेज दिया था। और फिर पारी के 18वें ओवर की शुरुआत भी सहवाग ने इस हवाई शॉट के साथ 6 रनों के साथ किया और फिर उसी की अगली ही गेंद पर गेंद को गोली की रफ्तार से बाउंड्री के बाहर भेज सहवाग ने 4 रन अपने खाते में और जोड़ लिए। वहीं दूसरे ओवर की तीसरी बॉल को भी सहवाग ने हवा में उठाकर जोर से मारा और गेंद रॉकेट की तरह सीधे दर्शक दीर्घा में जा गिरती है। और फिर ओवर की चौथी गेंद को भी सहवाग बाउंड्री के बाहर भेजना चाहते थे, लेकिन इस बार गेंद बल्ले के ऊपरी हिस्से में लगी और फाइनली सहवाग के इस तूफानी पारी का अंत हो जाता है। लेकिन जाने से पहले सहवाग ने चेन्नई को खून के आंसू रुलाते हुए मात्र 58 गेंदों में ही ताबड़तोड़ 122 रन ठोक डाले थे। और अंत में डेविड मिलर ने भी पंजाब की पारी को अच्छा फिनिश देते हुए 19 बॉलों में 38 रनों की पारी खेली, जिसके बदौलत पंजाब ने निर्धारित 20 ओवरों के खेल में 227 रनों का एक पहाड़ जैसा टारगेट चेन्नई के सामने रखा। हालांकि चेन्नई के टीम में भी एक से बढ़कर एक धुरंधर बल्लेबाज मौजूद थे, लेकिन जवाबी कार्रवाई में चेन्नई की तरफ से सुरेश रैना ने 25 बॉलों में 87 रनों की पारी खेली। वहीं कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने भी 31 बॉलों में 42 रन बनाए। फिर भी चेन्नई की पूरी टीम 20 ओवरों में 202 रनों तक ही पहुंच पाती है और पंजाब ने 24 रनों से ये मैच को जीत लिया था। तो विस्फोटों के विस्फोट वीरेंद्र सहवाग के द्वारा खेली गई 122 रनों की इस तूफानी पारी के नाम इस वीडियो पर एक लाइक जरूर दीजिएगा। और जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे निवेदन है ऐसे धमाकेदार कहानियों के लिए हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करिएगा। आप सभी दोस्तों का प्यार और सपोर्ट के लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।